वेलकम टू द बेसिक HTML क्लासेस। यहाँ पे आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक वेब टेम्पलेट अभी आपके सामने ही डाउनलोड करूँगी और उसका डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूँगी। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है जिसके अंदर आपको प्रॉपर कोडिंग करके बताऊँगी कि कैसे एक डिज़ाइनर कोड करता है किसी भी HTML पेज को। फटाफट से अपने ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ ब्राउज़र पर मैंने कुछ HTML टेम्पलेट्स के बारे में सर्च किया है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिंपल टेम्पलेट्स जो हैं वो दिखा देती हूँ। उसमें से एक टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे आज। तो यहाँ पे जो भी मुझे लगेगा कि एक बेसिक किसी भी सीखने वाले के लिए ज़रूरी है वही हम बनाएंगे यहाँ पे एक सिंपल सा। तो देखिए ये मुझे बहुत सही लग रहा है। ये एक ब्लू कलर की थीम है, यहाँ पे क्रिएटिव इंस्पायरेशन करके है। इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं, पहले कुछ बातों को समझिए। ये क्या होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करने को दी जाएगी तो आपके पास ना उसकी कोई एक JPG कोई PSD इमेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, हम देख पा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये जो वेबसाइट है ये इतनी सी ही है। ये मुश्किल से 800 या 900 पिक्सल के अराउंड ये वेबसाइट है। इसका कंटेनर पार्ट इतना ही है, बाकी जितना भी है वो इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है। होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो हमें जो साइट का डिज़ाइन करना है वो सिर्फ इस कंटेनर पार्ट के अंदर करना है। यहाँ तो इस तरह से ही ग्रे कलर का बैकग्राउंड रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसको कोड करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रही हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो एज एन एडिटर लिया है। आप कोई भी अपनी पसंद का एडिटर जैसे कि क्लिप्स हो गया, ड्रीमवीवर हो गया, उसको ले सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले कोई भी फाइल ओपन कर लेंगे। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो Ctrl+N प्रेस करके कोई एक नई फाइल ओपन कर लीजिए और इसको पहले सेव कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लेन टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखा हुआ है उसके जगह पे आप ऑल फाइल्स कर दीजिए और यहाँ पे इस फाइल का नाम रख दीजिए। अगर आप होम पेज यानी कि फर्स्ट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका नाम index.html रख दीजिए। अब जिस भी फोल्डर के अंदर आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करके आप रख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ इसका प्रो क्लासेस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। जैसे ही यहाँ पे सेव पे प्रेस करूँगी, नाउ इट्स एन HTML फाइल। देखिए वो अपने आप ही अपना टेक्स्ट को चेंज करती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन देनी है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन देने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एंगुलर ब्रेसेस को प्रेस करना है और यहाँ पे इतना भी डालेंगे तो एंटर प्रेस करके डॉक टाइप डिक्लेरेशन आ जाएगी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्यों की जाती है। ऑब्वियसली ये इसलिए की जाती है ताकि आपकी सारी लाइब्रेरी फाइल्स जो HTML की है वो इसमें इंक्लूड हो जाएं, जिसकी वजह से कि कल को जब ये कोड रन होगा तो कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपना HTML टैग, ठीक है। HTML टैग अगेन उसको क्लोज करना है। HTML के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने कई बार आपको पहले बताया है। एक होता है हमारे पास इसका हेड और दूसरा होता है बॉडी। अभी हेड में डालने के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम एक सिंपल पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम इसका बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और बॉडी को इस तरह से हम बंद करके यहाँ पे कोड करेंगे। अब दोबारा से अपने उस पेज को चेक करते हैं। मैंने आपको बोला था कि 800 या 900 पिक्सल की विड्थ में बनाया गया ये मेन कंटेनर का पेज है, ठीक है। तो यहाँ एक डिव स्टार्ट करिए, ध्यान से सुनते जाइए साथ साथ। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा, बस बने रहिए साथ में। डिव इज़ फॉर डिवीज़न टैग्स। डिवीज़न का मतलब क्या है, जैसे ईंटें होती हैं ना घर बनाने के लिए, वैसे ही ये डिव टैग होता है। अभी हम एक मेन सांचा तैयार करेंगे तो ये उसको डिवीज़न देगा। डिवीज़न किसको दे रहे हैं, वो जो कंटेनर था जो 800 पिक्सल का है जो बीच में आ रहा है उसको मैंने एक डिवीज़न दे दी है। अब इसको मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है कि तुम एक तो बीच में आओ, तुम्हारा कलर ब्लू होना चाहिए, तुम्हारी विड्थ 800 पिक्सल होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं किसको दूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, डिव के अंदर एक क्लास लगाऊंगी, CLASS क्लास लगानी है और क्लास को कोई भी नाम दे देना है। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम कोई पेरेंट क्लास लेते हैं या जब वेबसाइट बनानी शुरू करते हैं तो उसका नाम हम कंटेनर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेनर ही रखना है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने एंड से। तो यहाँ पे कंटेंट क्लास बना सकते हैं। मैंने कंटेनर क्लास ले ली है। अब कंटेनर क्लास के अंदर कोडिंग बाद में की जाएगी, पहले कंटेनर क्लास को कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जाएगी। 3 तरह की CSS फाइल होती हैं यहाँ पे, या स्टाइल देने का तरीका होता है 3 तरह से। स्टाइल क्यों दिया जाता है, स्टाइल इसलिए दिया जाता है कि जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कंटेनर को बीच में लेके आना है, कलर ब्लू देना है, विड्थ 800 पिक्सल देनी है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ दी जाएँ। अभी के लिए क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि स्टाइल फाइल अलग से ना बना के इसी के अंदर बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल फाइल बना ली है text/CSS।
और इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंटेनर था नीचे जो हमारे पास, इस कंटेनर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब कंटेनर क्लास यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसको प्रॉपर्टीज़ दे सकती हूँ। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ मुझे इसे देनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे दूंगी कि एक तो आपकी जो विड्थ है वो हो जाए 800 पिक्सल, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। सेकेंडली मुझे इससे कहना है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हल्का सा ग्रेइश है, तो मैं यहाँ पे ग्रे सा ले रही हूँ अभी के लिए। बाकी मैं कलर पिकर की हेल्प से धीरे धीरे कुछ टूल्स यूज़ करके आपको बताऊँगी कि इसको और इजी कैसे किया जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ले ली। अब दिखाने के लिए कि वो कहाँ पे है, मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ हल्का सा। तो मैं इसको 1 पिक्सल का बॉर्डर दे रही हूँ और अभी के लिए बॉर्डर कलर मैं इसको जो है ब्लैक दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए हम इसको रन कर देंगे। रन एंड डिबग पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे हम अपने कोड को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की लाइन आ गई है, पर ये तो बिल्कुल भी कोई डिब्बा नहीं लग रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसके बीच में हमने कहीं कंटेंट तो लिखा ही नहीं है। तो देखते हैं हमारी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ था। हमारी वेबसाइट में क्रिएटिव इंस्पिरेशन करके एक लोगो बनाया गया है और नीचे एक उसकी पंच लाइन लिखी हुई है। तो हम भी अभी जो लोगोज़ वगैरह होते हैं उन्हें H1 टैग के अंदर लेते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम लोगों को ले लेंगे अपने H1 टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर अपनी कंटेनर क्लास बनाई थी, यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे, ठीक है। ये डिव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है अपना हेडर पार्ट। हेडर पार्ट लोगो हो गया आपका, इसके अलावा कुछ भी अगर वहाँ पे बना है तो वो हेडर के अंदर आती है। तो अगेन डिव क्लास लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डाल देंगे अपना हेडर, ठीक है। तो हेडर क्लास के नाम से मैंने क्लास बना दी है। अब इसके अंदर मुझे एक तो लोगो बनाना है। लोगो को मैं H1 टैग के अंदर लिख देती हूँ। ये वैसे भी SEO के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। तो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, क्रिएटिव इंस्पायरेशन। तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको बीच में पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ सेकंड इसकी एक पंच लाइन लिखी हुई है, उसको मैं H4 के अंदर ले लेती हूँ। H4 के अंदर लिखा है, जो भी लाइन लिखी है एज इट इज़ कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको JPG इमेज मिली है तो फिर आपको ऑब्वियसली उसको टेक्स्ट को खुद ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इतना मैंने कर दिया। चलिए एक बार आउटपुट चेक करते हैं। एक सेकेंड, एक स्लैश यहाँ लगा हुआ था उसको हटा के दोबारा से अब आउटपुट देखिए मैं कैसे चेक कर रही हूँ। अपना जो भी कोड मैंने अब तक किया है उसको Ctrl+S करके मैं सेव कर रही हूँ। फिर मैं ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करूँगी और जहाँ भी मेरा आउटपुट था वहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ F5। मैंने रिफ़्रेश कर दिया। मेरे पास मेरा साइट तो बननी शुरू हो गई है, पर ये बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड में आ रही है। मुझे इसे सेंटर में करना है क्योंकि मेरी वेबसाइट सेंटर में ही ऑपरेट हो रही है, लेफ़्ट से या राइट में नहीं हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कंटेनर के साथ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटेनर को हमें बोलना होगा कि तुम ये लेफ़्ट या राइट में मत जाओ, सेंटर में आओ। इसके लिए प्रॉपर्टी है मार्जिन। हम यहाँ पे मार्जिन देंगे और लिखेंगे 0 ऑटो। 0 ऑटो से क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जो 0 है ये टॉप और बॉटम से इसके मार्जिन को 0 कर देगा। और ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट से इक्वल स्पेस छोड़ देगा। कौन छोड़ देगा, जो ये कंटेनर आपने बनाया है ये वाला जिसके अंदर ब्लैक बॉर्डर लगा हुआ है, अब ये लेफ़्ट और राइट से इक्वल स्पेस छोड़ेगा, ऊपर नीचे से कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा और सेंटर में आ जाएगा। तो पहले कोड को सेव कर लेते हैं Ctrl+S प्रेस करके, फिर ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करके हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ हमें रन करना है, F5 कर देंगे और हमारा कोड जो है वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका कोड यहाँ पे आ गया, आप इसे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फर्दर थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखते हैं पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए ऐसा नहीं है, ऊपर से काफ़ी मार्जिन छोड़ रखा है, नियर अबाउट 20-25 पिक्सल का मार्जिन ऊपर से छोड़ा है। यानी कि अब कोड के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा, इन्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई हमें ऊपर से तो मार्जिन चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 0 ऑटो 0 ऑटो। लिखने के बाद जो ये 0 लगा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे 25 पिक्सल। ये मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मार्जिन के 4 पैरामीटर्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जो पहला पैरामीटर होता है वो टॉप इमेज को बताता है, टॉप पार्ट की स्पेस कितनी होनी चाहिए वो बताता है। दूसरा बताता है लेफ्ट, तीसरा बताता है बॉटम और चौथा बताता है राइट को। ठीक है, तो टॉप से 25 पिक्सल मिल गया और लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेस इसको मिल जाएगी। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ जी, स्पेस उसको मिल गई है।
इवन वो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको यहाँ पे 35 पिक्सल कर रही हूँ। जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशंस होती है वो पिक्सल्स में होती है। इसके अलावा पीटी और ईएम के अंदर भी ये कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है। अभी वेबसाइट की एक और अगर मैं आप देखो अगर उसके मेन टेम्पलेट को, तो यहाँ पे ना हल्का सा कर्व लगा हुआ है। तो ये कर्व जो है इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है ये। तो ये भी हम कंटेनर को ही देंगे, यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार ये नहीं दिखाता है ये। तो बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पे दे दीजिए। मेरे हिसाब से ये जो बॉर्डर रेडियस है ये नियर अबाउट 10 पिक्सल्स है। 10 पिक्सल हमने बॉर्डर रेडियस इसको देके सेमीकोलन लगाया। ऑल टैप करके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ऑल टैप करके हम अपने आउटपुट को रिफ़्रेश करेंगे तो हल्का से देखिए ये कर्व बन चुका है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको लुक एंड फील वैसा करते हैं। तो देखिए ये ना हल्का सा ग्रेइश कलर है, अंदर ब्लू कलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्का सा ग्रे देना है। बॉर्डर को हमने 1 पिक्सल दिया था ना, इसको हम लोग कर देते हैं 8 पिक्सल। थोड़ी मोटाई है बॉर्डर के अंदर। कलर इसका हम ग्रे करेंगे, यहाँ पे इसको हमने ग्रे कलर कर दिया है और बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे ब्लू करेंगे। एग्जैक्ट कलर्स अभी नहीं बनेंगे, वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि अभी हम लोग ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर जैसे जैसे हम उन प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे तो वो आराम से वही कलर्स पिक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम इसको पहले सेव करेंगे Ctrl+S करके और उसके बाद ऑल टैप करके हम इसे रिफ़्रेश कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो क्रिएटिव इंस्पायरेशन लिखा हुआ है ये बिल्कुल टच आ रहा है। टच इन द सेंस कि ये अपने जो बॉर्डर है उसके साथ बिल्कुल टच है। इसको थोड़ा सा इधर से खिसकाना है, यानी कि लेफ़्ट साइड से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी स्पेस देंगे लेफ़्ट साइड से। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैडिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन का मतलब होता है जब किसी ब्लॉक को बाहर से स्पेस देना है, और पैडिंग का मतलब होता है जब उस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए कंटेंट से बॉक्स को थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैडिंग देंगे और हम देख पा रहे हैं कि पैडिंग काफ़ी डिस्टेंस है ये टेक्स्ट में, तो यहाँ पे हम 10 पिक्सल की पैडिंग देंगे। अब देखिए मैंने एक ही पैरामीटर दिया है। जब मैं एक ही पैरामीटर यहाँ पे दूंगी तो चारों को सेम 10-10 पिक्सल मिल जाएगा, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हर जगह से 10 पिक्सल का स्पेस छूट जाएगा। अगर 2 पैरामीटर्स दिए जाएँ तो वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के होते हैं। अगर चारों दे दें तो वेल एंड गुड है, वो सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये स्पेस बन गया। अभी और देखते हैं क्रिएटिव इंस्पायरेशन, और जो नीचे लाइन लिखी हुई है ये वाइट कलर में लिखी हुई है, हमारे पास तो ब्लैक कलर में आ रही है। इसे ठीक करने के लिए हमें क्रिएटिव इंस्पायरेशन के कोड को ठीक करना होगा। कैसे करेंगे इस कोड को, हम दोबारा से अपने कोड पे आएंगे। जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन और जो ये इंस्पायर्ड बाय क्रिएटिव कॉमन्स करके जो नीचे पंच लाइन लिखी है, ये दोनों H1 और H4 टैग के अंदर लिखी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारे हेडर क्लास है उसके अंदर एक H1 लगा हुआ है। अब इस H1 को क्या दिया जाए, एक तो कलर दिया जाए। कलर का मतलब क्या है कि जो इसका टेक्स्ट कलर है, ठीक है, तो वो हम कर देंगे #FFF। इसका मतलब होता है वाइट कलर, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देगा हमें। तो जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाइट कलर का हो गया। सेम हमें ये कोड H4 के लिए लिखना है, तो इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर करके इसको पेस्ट करेंगे और H1 की जगह लिख देंगे H4। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2 लाइनों में सेम कोड क्यों लिखा है, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, जो अभी हमें ठीक करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा काम यहाँ पे किया है। अब एक बात नोटिस करिए, जो एक्चुअल में टेम्पलेट जिसकी हेल्प से हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी दोनों लाइनों के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, जबकि हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये H1 और जो ये H4 ले रखा है, इन्होंने नीचे से जो मार्जिन और पैडिंग दिए हैं ना, इनको ज़ीरो करेंगे। पर हमने तो इनको मार्जिन पैडिंग दिया ही नहीं था, फिर इन्होंने कहाँ से ले लिया। एक्चुअल में होता ये है कि जितने भी डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स हैं, चाहे वो बॉडी टैग है, चाहे वो आपका H1 H2 है, चाहे P टैग है, चाहे एंकर टैग है, ये सब डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। उन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को ज़ीरो करना पड़ता है। कैसे करेंगे इन्हें ज़ीरो, बहुत सिंपल है। जहाँ भी आप CSS फाइल को लिख रहे हैं वहाँ पे आइए और यहाँ पे पहले तो लिख दीजिए बॉडी, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए H1 या जो भी आप यूज़ करें, H2, H3, H4, H5/H6। ये लिखने के बाद साथ में ही आपने कोई P टैग यूज़ किया, कोई एंकर टैग यूज़ किया, कोई LI, कोई UL, जो भी यूज़ किया है। अब हम क्या बोलेंगे कि भैया इन सब की एक साथ ही क्या कर दो, मार्जिन पैडिंग ज़ीरो कर दो। मार्जिन भी ज़ीरो, साथ में कह देंगे कि पैडिंग भी कर दो इनकी ज़ीरो। अब देखिएगा चमत्कार, अभी जो हमारा आउटपुट है इसमें ये आ गया, यहाँ पे अपने आप ही ये स्पेसेस ऊपर नीचे की हट चुकी हैं, ठीक है।
इस तरह से ये डिज़ाइनिंग की जाती है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी फिर से यहाँ चलते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं। गलतियाँ हमने करी हैं, गलती कहाँ पे करी है, वो यहाँ पे करी है। यहाँ पे जब हम इसको स्पेस रेडियस दे रहे हैं, यानी कि गोलाई लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो गोल बन गया, पर ये अंदर वाला कोड भी गोल किया हुआ है। अगर अंदर वाले को गोल किया, इसका मतलब हेडर को भी बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, डॉट हेडर लिखेंगे HEADER, और हेडर को भी देंगे बॉर्डर रेडियस। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे दो गोले लग चुके हैं, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। अगेन बॉर्डर रेडियस हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 पिक्सल अंदर दिया है तो 10 पिक्सल ही बाहर देंगे, और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो ये उठा नहीं है यहाँ पे, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये क्यों ऐसा नहीं हो पाया। हम इसको एक बॉर्डर देंगे पहले चेक करने के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रही है। तो बॉर्डर देंगे इसको अगेन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है, बट स्टिल ये इसको उठा नहीं रहा है। चलिए, इस प्रॉब्लम को हम बाद में देखेंगे। अभी हमें क्या चीज़ें चेक करनी है, जो हमारी एक्चुअल टेम्पलेट था, इसके अंदर ये हल्के से ग्रेडियंट आ रहे हैं। ऊपर डार्क ब्लू आ रहा है, बीच में लाइट ब्लू, और उसके नीचे हल्का सा वाइटिश आ रहा है। इस वाले पे अभी हमें फोकस नहीं करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी यह ग्रेडियंट यूज़ किए हैं CSS 3 की प्रॉपर्टी, और अभी हमें CSS 2 ही सीखनी है। जब हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, फिर CSS 3 की इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। अभी ऊपर से देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, हमारे केस के अंदर स्पेस काफ़ी कम है, और यहाँ भी हमें 5 पिक्सल स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें किसे चेंज करना पड़ेगा? हमें इसकी पैडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने कॉमन 10 पिक्सल दे दी थी, अब हम ऐसे करेंगे 10, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे जो 15 पिक्सल। ये हुआ क्या, टॉप और बॉटम से तो 10 मिलेगी, लेफ़्ट और राइट से 15 मिलेगी, पर हमें तो टॉप और बॉटम से बढ़ाना है। तो अब हम इस 10 की जगह यहाँ पे कर देंगे हम लोग 30 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से हो गई 15 पिक्सल। रिफ़्रेश करके अपने आउटपुट को चेक करेंगे तो ठीक है, अब ये बहुत सही लग रहा है। पहले से काफ़ी कमियां हैं जो मैं बना रही हूँ, वो हूबहू वैसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब हम एज अ डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करते हैं तो हम इसे फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं, वहाँ से एग्जैक्ट पिक्सल टू पिक्सल हम लोग यहाँ पे स्पेसेस देते हैं। जितनी वहाँ होगी उतनी ही यहाँ मिलेगी। फ़ॉन्ट फैमिली भी बिल्कुल मैच करती है, पर क्योंकि अभी आप लोग के पास सभी टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए आपको एक नॉर्मल वे बता रही हूँ। फटाफट से कोड को रिवाइज करवा देती, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम HTML सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी मुश्किल लगा हो। एक फटाफट से क्विक रिवीजन आपको अपने कोड का दे रही हूँ। किया क्या है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन, HTML हेड, ये सब बातें आपको पहले से ही पता थी। अभी स्टाइल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, फटाफट से आ जाइए। जो मैंने कंटेनर्स लगाए थे, डिव क्लास कंटेनर, ये मैंने कंटेनर इसलिए लगाया था ताकि मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट एक पेज के अंदर यहाँ पे कंटेन्ड हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे कंटेन्ड हो गई है। ठीक है, इसके अंदर ही मैं अपना कोड डिज़ाइन करूँगी। सेकेंडली, यहाँ पे कोड के अंदर मैंने दूसरा हेडर पार्ट बनाया था। हमें ऐसा ही करना है। जब भी हमें कभी डिज़ाइनिंग करनी है तो देखिए, ऊपर वाले पार्ट को हम हेडर बोलते हैं। ये जो देख रहे हो आप, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट वगैरह देख रहे हो, ये मेन्यू बार है। इनको हम नेविगेशन या मेन्यू बार कहते हैं। नीचे इसका कंटेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे नीचे इमेजेस लगा रखी होती तो वो उसका गैलरी एरिया बन जाता। तो हर एरिया को अलग अलग क्लास या ID देनी ज़रूरी होती है। ID क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप क्लासेस को सीखिए। तो ठीक है, हमने हेडर बनाया था तो हेडर को अलग क्लास दी। क्यों दी? ताकि कल को अगर कोई नेविगेशन का कोड ख़राब करे या नया कोड बनाने लगे तो हेडर हिलेगा नहीं, क्योंकि हेडर की क्लास अपनी है। अभी हेडर के अंदर कंटेंट में क्या लिखा हुआ था, एक तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन करके एक लाइन लिखी हुई थी और एक और लाइन लिखी हुई थी। तो हमने ये दोनों लाइनें जो थी ये हमने अपने H1 और H4 को दे दी। और अभी इनको जो प्रॉपर्टीज़ हमें देनी थी उसके लिए हमें क्या करना था, स्टाइल लिखना था जहाँ पे हम इनको प्रॉपर्टीज़ दे रखें। तो इंटरनल CSS का मतलब होता है कि उसी इंडेक्स फाइल के अंदर, उसी HTML फाइल के अंदर ही आप उन प्रॉपर्टीज़ को दें। तो हमने कैसे दिया, हमने क्लास रखी थी कंटेनर, तो कंटेनर के साथ हमने डॉट लगाया ताकि क्लास इस तरह से कॉल हो जाए। विड्थ दिया, उसको बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया है, मार्जिन दिया है, बॉर्डर रेडियस या पैडिंग दिया है। क्यों दिया? विड्थ 800 पिक्सल देने से उसकी चौड़ाई हमें पता चल गई, वेबसाइट कितने पिक्सल विड्थ पे काम कर रही है। बैकग्राउंड कलर उसका बता दिया, बॉर्डर दे दिया क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर यहाँ पे लगा रखा था छोटा सा ग्रे कलर का। इसके अलावा हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दिया।
ठीक है। ऐसे ही हमने हेडर को कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं और इसी तरह से हमने यहाँ पे आगे हमारे पास यहाँ पे H1 टैग था उसके अंदर, जिसके अंदर हम ये ऊपर H1 के अंदर लोगो का कोड लिख रहे थे और H2 के अंदर पंच लाइन, वो उन दोनों को हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हैं, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करके अपने आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना कोड यहाँ पर डिज़ाइन करने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप ईज़िली यहाँ से इसको देख के कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो नेक्स्ट इसकी यूट्यूब क्लास होगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसके नेविगेशन पार्ट को बनाएंगे। जो ये नेविगेशन है, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट वगैरह, इसे किस तरह से डिज़ाइन करना है। बहुत ही सिंपल है, हो सकता है कि अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हों, तो जब हम होम, अबाउट अस या ये जो नेविगेशन पार्ट बनाएंगे उसमें आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टिल देन, थैंक यू।